अभी नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जांपल अगेरिकस। हमने लास्ट टाइम पक्सीनिया पढ़ा है ना, पक्सीनिया के बाद लास्ट नेक्स्ट फंगस है अगेरिकस। ये भी क्लास बेस्टियोमाइसीटी से बिलोंग करती है, यानी इसी क्लास का मेंबर है अगेरिकस। तुमने सबने मशरूम देखी हुई है? वो जो मशरूम आप यूज करते हो दैट इज अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। कॉमन नाम है गिल्ड मशरूम, और बेसिकली हम इसी मशरूम के बारे में पढ़ेंगे सारा। इसकी स्पीशीज और भी हैं, जैसे स्पीशीज है अगेरिकस बाइस्पोरस, अगेरिकस रोडमनाइन, लेकिन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, कॉमनली कॉल्ड एज गिल्ड मशरूम। इसकी कॉमन स्पीशीज जो हमारे पास अवेलेबल है 25 स्पीशीज है, और 17 के आसपास स्पीशीज हम ऑब्जर्व करते हैं अपने एरिया के अंदर। अगेरिकस ओब्लिगेट सेप्रोट्रोप है। क्या मीनिंग है सेप्रोट्रोप का? विच एब्जॉर्ब डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्या लिखा मैंने आगे? ओब्लिगेट, यानी कंपल्सरी सेप्रोट्रोप है। सर इसमें क्लियर नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? देखो इसको सेट कर दो, इसको तो खड़े हो गए, सेट कर दो। कैसा देखते हो बोर्ड? तो सेट करो, इसको बोर्ड आना चाहिए। बोर्ड नहीं आ रहा है इसके ऊपर? नहीं आ रहा। बोर्ड तो आ रहा है सर। राइट कर दो हमने इसको, राइट से। देखो दोबारा देखो इसको, जो बता रहा हूं मैं। अगेरिकस हम पढ़ रहे हैं। अगेरिकस किस क्लास से बिलोंग करता है? क्लास बेस्टियोमाइसीटी से। अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस कॉमन स्पीशीज हमने पढ़नी है। कॉमन नाम क्या है इसका? गिल्ड मशरूम। इसकी मैंने किस और लिखी है? अगेरिकस बाइस्पोरस, अगेरिकस रोडमैन। कॉमन स्पीशीज जो हम कहते हैं टोटल अवेलेबल हमारे पास कितनी है? 25। ये ओब्लिगेट सेप्रोट्रोप है। व्हाट इज सेप्रोट्रोप? हाँ, जो डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर को अब्सॉर्ब करती है। और ओब्लिगेट लिख दिया क्या है? कंपल्सरी, यानी ये ग्रो करेगी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। अब बुक में कुछ लिखा था, ये ग्रो करती है डंग के ऊपर, ये ग्रो करती है सेलुलोज के ऊपर, ग्रो करती है वुड के ऊपर। ये कुछ मैटर नहीं करता, जहां भी डेड डिके मैटर है उस पे ये ग्रो करता है। और तुमने अगर कभी देखा हो मशरूम को लगे हुए, तो मशरूम रिंग्स में होती है। जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वाली स्ट्रक्चर मशरूम की, दिस स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम, ये है बेसिडियोकार्प, फंगस की फ्रूटिंग बॉडी है। हम इसको देखते हैं, और एक्चुअल में जो फंगस के आईपी होते हैं वो सोइल के अंडर ही होते हैं, यहां लाई करते हैं। यानी आईपी तो लाई करेंगे सोइल के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। ऊपर क्या दिखाई देगा हमें? बेसिडियोकार्प। व्हाट इज बेसिडियोकार्प? प्रोटीन बॉडी ये दिखाई देगी, ठीक। और प्रोटीन बॉडी को हम फीड करते हैं, इसको खाते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़नी है कंप्लीटली अगेरिकस की, ठीक है। तो एक बार पहले ये सुनो ध्यान से कि अगेरिकस के अंदर हाइफे की टाइप कितनी होंगी? इसमें 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आप जो बुक पढ़ रहे हो ना, बुक में बड़ा कंफ्यूजन क्या हुआ है, मैंने सुना है इसको। जैसे आपको पता है भी स्पोर होता है, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर हैप्लोइड होता है। इस स्पोर से आईपी बनेगा, वो आईपी में क्या होगा? हैप्लोइड होगा, ठीक है। स्पोर हैप्लोइड है तो उससे आईपी बना क्या होगा? हैप्लोइड। इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, ये प्राइमरी आईपी है।
अगर दो प्राइमरी हाइफे कांटेक्ट में आते हैं, इन्हें प्लाज्मोगामी होती है, इससे बढ़ता है डाइकैरियो। जो डाइकैरियो बनेगा ये सेकेंडरी हाइफे, ठीक है। दो हाइफे कांटेक्ट में आने के लिए प्लस हाइफे और माइनस, दोनों में प्लाज्मोगामी होगी, क्या बन गया? डाइकैरियो। कौन सा हाइफे बन जाएगी? सेकेंडरी। सेकेंडरी बनने के बाद बेसियो कार्प बनेगा, इसमें कैरियोगामी होगी, तो क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड। ये वाला हाइफे क्या होगा? टर्शियरी हाइफे। यानी प्राइमरी हाइफे तो कौन सा होगा? जो किससे बना हुआ है? बेसिडियोस्पोर से बना हुआ है, ऑलवेज हैप्लॉइड। सेकेंडरी कौन सा होगा? जिसमें क्या हो चुकी है? प्लाज्मोगामी। कैसा होगा ये? डाइकैरियोटिक। कैरियोगामी के बाद इस बेसिडियो कार्प के अंदर बनेगा डिप्लॉइड हाइफे, वो क्या कहलाएगा? टर्शियरी हाइफे। आ रही बात समझ? यानी एक ही फंगस में तीन तरह के हाइफे ऑब्जर्व करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कौन सा है प्राइमरी? जो मोनोकारियोटिक है, एक न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड है। डाइकैरियोटिक है, दो न्यूक्लियाई है, और जिसमें न्यूक्लियस एक ही है लेकिन कंडीशन क्या होगी? डिप्लॉइड। किसमें प्रेजेंट है ये? बेसिडियो कार्प के अंदर। कौन सा हाइफे होगा? टर्शियरी। क्लियर? आप बेसिकली लिख लो, इसकी मॉर्फोलॉजी लिखो पहले आप, मॉर्फोलॉजी ऑफ अगैरिकस। There are three types of hyphae. Three types of hyphae in agaricus. You write first primary hyphae. These are monokaryotic, haploid, hyaline, branched, and septate. न्यूक्लियस एक होता है, न्यूक्लियस कैसा है इसमें? हैप्लॉइड, ठीक है। ये हाईलाइन यानी कलर इसमें ऑब्जर्व नहीं करते हम, ब्रांच है, सेप्टा प्रेजेंट है। और ये याद रखना कि बेस्टियोमाइस्टीज में सेप्टा होता है, सेप्टा की टाइप कौन सी होती है? डोलिपोर सेप्टा। या अपने पीछे पड़ा पक्सीनिया जनरल, सेप्टा कैसा मिलेगा? डोलिपोर सेप्टा। दूसरा लिखेंगे आप हाइफे, सेकेंडरी हाइफे। चलो बताओ सेकेंडरी हाइफे कैसा होगा? हाँ, डाइकैरियोटिक होगा, ठीक है। ये लाई करता है सब टेरन, यानी सबस्ट्रेटम के अंदर लाई करता है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर लाई करता है, इसमें लाई करेगा। ये ग्रो करता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी यानी जो यंग हाइफे होगा, सेकेंडरी की जो यंग टाइप होगी वो तो होगी किनारे की तरफ, पेरिफेरी की तरफ, लेकिन जो ओल्डर स्टेज होगी वो कहां होगी? सेंटर की। डाइकैरियोटिक रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो करेगा, ग्रोथ सेंट्रीफ्यूगल होगी। इसमें दो तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, ओल्डर और यंगर। एक मिलेगी पेरिफेरी पे, एक मिलेगी सेंटर पोर्शन। फिर हम लेते हैं टर्शियरी हाइफे। जो आपके पास बेसिडियो कार्प बन जाएगा, बेसिडियो कार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, जो स्ट्रक्चर बनती है अम्ब्रेला लाइक, दैट स्ट्रक्चर व्हिच इज अम्ब्रेला लाइक, वो बेसिडियो कार्प है। उसमें आपके पास मिलेंगे टर्शियरी हाइफे व्हिच शो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जहां पे न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, यानी न्यूक्लियाई करेंगे फ्यूज तो क्या बन जाएंगे? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड में जब मियोसिस होती है, पता ना आपको क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। इनमें मियोसिस भी होगी बाद में, और क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। और जो स्पोर बनेंगे इसके अंदर कौन सी क्लास है ये? बेस्टियोमाइस्टीज। स्पोर कौन से बनेंगे?
यानी इस फंगस में आप 3 तरह के हाइफे ऑब्जर्व करोगे, प्राइमरी हाइफे, सेकेंडरी हाइफे और टर्शियरी हाइफे। ये आपके पास इसकी मोर्फोलॉजी रहेगी। और जो हम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली क्या ऑब्जर्व करते हैं, बेस्टियोकार्प। हमने इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में, तो मैं तुम्हें बताऊं स्ट्रक्चर बताता हूं कंप्लीट इसकी। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। ये देखिए आप, ये तुम्हारे पास प्राइमरी हाइफे है, 2 स्ट्रेन है प्लस और माइनस। इसमें मैंने शो किया प्लाज्मोगैमी। तो क्या बन जाएगा प्लाज्मोगैमी के बाद, क्या बनाएगा ये, हम क्या बनाएगा तुम बोलो, डाइकैरियोन। कौन सा बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी बनेगा। ठीक, अब जो सेकेंडरी हाइफे बनेगा डाइकैरियोन, ये डाइकैरियोन आपने दिखाना है सबस्ट्रेटम के नीचे। यानी आपके पास मान लो ये सबस्ट्रेटम है, तो यहां जितने भी हाइफे आप दिखाओगे, दिस ग्रुप ऑफ हाइफे आर डाइकैरियोटिक, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी। ठीक है, डाइकैरियोटिक नहीं। ठीक, अब तुम्हें पता है कि डाइकैरियोटिक हाइफे में जब कैरियोगैमी होती है, आफ्टर कैरियोगैमी क्या बनता है, क्या बनता है, लिक्विड जाइगोट बनता है। इस क्लास के अंदर बेस्टियोमाइसिस के अंदर जो जाइगोट है, जाइगोट काम करता है बेसिडियम का। ये बेसिडियम है, दिस बेसिडियम इज क्लब शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लब शेप स्ट्रक्चर बेसिडियम। इसमें होते हैं मियोसिस। कितने बनेंगे स्पोर, 4 स्पोर बनेंगे, और चारों स्पोर आप यहां दिखाओगे इसके टिप के ऊपर। ये स्पोर कहलाएंगे बेसिडियोस्पोर, क्योंकि बेसिडियम की टिप पे बने, तो हमने क्या नाम दिया इसको, बेसिडियोस्पोर। इसको समझना ध्यान से, अदरवाइज रट्टा मारोगे फिर भूल जाओगे। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, जाइगोट, मियोसिस। जाइगोट काम करता है बेसिडियम का। मियोसिस के बाद इसमें बढ़ते हैं एक्सोजीनसली बेसिडियोस्पोर, और ये सभी स्पोर बेसिडियम से अटैच है बाय हेल्प ऑफ स्टिग्मेटा। ठीक है, जिस स्टार्च से अटैच होते हैं क्या कहते हैं इसको, स्टिग्मेटा। तो हमारे पास एक बन गया ना बेसिडियम, ऐसे और बन गया बेसिडियम मान लो, फिर और बन गया, कई सारे बेसिडियम इकट्ठे बन गए। द ग्रुप ऑफ बेसिडियम वो कहलाएगा बेसिडिया। और बेसिडिया जब कवर हो गया हाइफे के द्वारा, कवर्ड बाय हाइफे, तो क्या कहते हैं इसको, बेसिडियोकार्प। यानी मैं जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं यहां पे, ये बेसिडियोकार्प दिखा रहा हूं। इसको बंद कर देंगे गेट को ऊपर से उन्हें डाले। मैं क्या शो कर रहा हूं यहां पे, बेसिडियोकार्प। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिडियोकार्प में क्या प्रेजेंट होंगे, बेसिडिया होंगे। बेसिडिया क्या है, ग्रुप ऑफ बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियोकार्प क्या है, ग्रुप ऑफ बेसिडिया, तो ग्रुप ऑफ बेसिडियम, उसमें क्या लगे होंगे, बेसिडियोस्पोर। तो हम शो करते हैं बेसिडियोकार्प। जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इट रिप्रेजेंट बेसिडियोकार्प। और ये बेसिडियोकार्प हम ऑब्जर्व करते हैं रिंग शेप एरिया के अंदर। ऐसे रिंग बनती है इसकी बेसिडियोकार्प की, जहां पे भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जहां ग्रो करते हैं। इसलिए कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं इनके लिए, फेरी रिंग्स। ये कॉमनली रिंग्स में ग्रो करती हैं, तो क्या कहते हैं इसको, फेरी रिंग्स कहते हैं। जब ये ग्रो करता है ना बेसिडिया, ये बेसिडियोकार्प, पहले तो ग्रो करता है सिर्फ स्मॉल आउट ग्रोथ में, यानी ये बढ़ती बटन से स्ट्रक्चर। फिर इसके 3 पार्ट होते हैं अलग अलग, एक पाइलस कहते हैं पार्ट को,
एक स्टाइप कहलाता है, ठीक है, ये पायलस हो गया, एक स्टाइप हो गया। और जो पोर्शन अंदर चला गया उसमें कौन सा आइटम है, कौन सा आइटम है ये डाइगैलोटिक, इसको कहते हैं राइजोमोर, क्योंकि रूट लाइक अपीयरेंस होगी ना इसकी, तो क्या कहते हैं इसको राइजोमोर। तो हमारे पास जो बेसिडियो कार्प बना उसमें हम पढ़ेंगे पायलस, जो कैप है इसकी, ये स्टार्ट कराएगा स्टाइप। और मैं थोड़ा सा इसको इलाज करता हूं, इस एरिया को बताता हूं, क्लियर करता हूं। ये पायलस की बॉडी है डोम से, ऊपर से कन्वेक्स है, लोअर एंड से कनकेव है, यहां से कनकेव है। ये स्टाक है और स्टाक के साथ याद रखना आपको, यहां पे मेम्ब्रेन होती है, कवर करती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज वेलम, इसको वेलम कहते हैं। लेकिन जब वेलम टूट जाती है, वेलम टूटती का वजह में पूरा ग्रो कर जाएगा, जब ग्रोथ होगी तो रिंग्स बन जाएगी यहां पे। दिस रिंग शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनुलस, ठीक है। वेलम के टूटने के बाद जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, क्या कहते हैं इसको, एनुलस है। और इसी के अंदर यहां पे ऐसे रेज दिख रही है, जो रेज होती है इसको गिल्स कहते हैं। These rays represent gills, इसलिए कॉमन नाम क्या है इसका, गिल मशरूम, ठीक है। Each ray represent gill। और आपको याद ना, कुछ तो रेज होती हैं कंप्लीट, कुछ होती हैं इनकम्प्लीट, जैसे मैंने कुछ कंप्लीट दिखाई, कुछ क्या दिखा रखी हैं इनकम्प्लीट, ठीक। तो गिल रेज से ही नाम पड़ा इसका गिल मशरूम। ये स्टाक लिया हमने, क्या नाम है स्टाक का, अभी क्या कहते हैं, स्टाइप कहते हैं। और जो पोर्शन अंडरग्राउंड है जहां पे डाइकोटिक हाइपे है, उनकी अपीयरेंस कैसी बताई थी मैंने, रूट लाइक, तो क्या कहा उसको मैंने, ठीक। अब एक्चुअल में तो ये गिल्स होती है इसके नीचे, लेकिन 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो मैंने फ्रंट पे दिखा दिया इसको आपको। मैं इस एक पोर्शन को इनलार्ज करता हूं, यानी एक गिल की स्ट्रक्चर को एनलार्ज करता हूं, तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसके सेंटर में यहां पे प्रेजेंट होंगे, ये सेंट्रल पोर्शन होगा इसका। दिस सेंट्रल पोर्शन इज मेड अप ऑफ डाइकैलोटिक हाइपे, इसमें आपने दिखाने डाइकैलोटिक हाइपे दिखाने इसके अंदर, ये कहलाएगा ट्रेमा। अब ट्रेमा की दोनों साइड पे, इस साइड और इस साइड पे, जो नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन होगा उसके अंदर भी आपके पास हाइपे होंगे, ठीक है। ट्रेमा की दोनों साइड पे, इस तरफ और इस तरफ भी हाइपे होंगे। जो हाइपे आप यहां दिखाओगे, दिस पोर्शन ऑफ हाइपे, ये हाइपे डाइकैलोटिक नहीं है। These hyphae present on sides of trema, ये हिस्सा कहलाएगा सब हाइमेनियम। और सब हाइमेनियम के ऊपर आपने दिखाने हैं बेसिडियम, एक बेसिडियम, दूसरा बेसिडियम, थर्ड बेसिडियम, ऐसे बेसिडियम दिखाने हैं। ये बेसिडियम दिखाने, इधर दिखाओगे बेसिडियम ऐसे ही, ये पोर्शन दिखाओगे, ये कहलाएगा हाइमेनियम। और हर बेसिडियम के ऊपर स्पोर बनेंगे, कितने स्पोर होंगे यहाँ पे, क्या नाम है स्पोर का, सबके ऊपर दिखाना, ठीक है। ये रूल है, आपको 4 बेसिडियम दिखाने हैं, दोनों साइड दिखाना है बेसिडियम स्पोर। इधर दिखाओगे आप 4 बेसिडियम स्पोर ईच बेसिडियम, और बेसिडियम स्पोर बेसिडियम से अटैच करता है, किसके हेल्प से, बाय हेल्प ऑफ। ये मैंने एक गिल को सेक्शन कट करके उसको इनलार्ज किया है, सेक्शन ऑफ गिल विच इज एनलार्ज्ड। सेंटर पार्ट क्या है इसका, ट्रेमा। दोनों तरफ आप जाओगे, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सब हाइमेनियम। फिर कौन सा पार्ट आता है, हाइमेनियम। हाइमेनियम में क्या प्रेजेंट है, बेसिडियम, ऊपर स्पोर लगे हुए हैं, बेसिडियम स्पोर लगे। समझ में, इसकी स्टोरी कुछ नहीं है, बहुत इजी है समझना इसको। आप कंसेप्ट बनाओ बेसिडियम माइसिस का ही। आपके पास 2 तरह के हाइपे है, हाइपे हेमोरॉइड है
क्या कहेंगे? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी। प्लाज्मोगामी होगी, क्या बनेगा? डायगोनल। कौन सा आईपीए लगाएगा ये? सेकेंडरी। कौन सा लगाएगा? सेकेंडरी। ये आईपीए ग्रो कर रहा है, देखो ये कहां ग्रो कर रहा है? बिलो सबस्ट्रेटम, क्या कहते हैं इसको? राइजोम। इस पे बनता है फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प। उस बेसिडियोकार्प के अंदर जो स्टाक है, स्टाक तो स्पाइक का बना हुआ है। एक्चुअल में जो कैप है वो पाइलस है। पाइलस का अपर सरफेस कन्वेक्स है, लोअर सरफेस कैसा है इसका? कनकेव है। नीचे कवर है मेम्ब्रेन से, वेलम से। वेलम टूट जाती है तो यहाँ पे बचता है एनोलस। बिल्कुल लोअर सरफेस पे गिल्स मिलेंगे, कुछ गिल्स कंप्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट है। उन्हीं गिल्स के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? गिल्स। हमने इस पार्ट को एनलार्ज किया, इसकी एनलार्जमेंट में सेंट्रल पार्ट ट्रामा कहलाता है, दोनों तरफ हाइमेनियम होता है, सब हाइमेनियम होता है। फिर क्या होता है? हाइमेनियम। हाइमेनियम में क्या मिलेंगे? बेसिडिया। ऊपर स्पोर कौन से मिलेंगे? और ये स्पोर जब अलग हो जाएंगे उससे क्या बन जाएगी? नई फंगस। तो ये पूरी इसकी साइकिल होती है। किसकी साइकिल पढ़ रहे हैं हम? अगेन। समझा सब? डायग्राम क्लियर है सबको? अब मैं जो मेन पॉइंट आपको लिखे हैं एग्जाम में वो लिख लो एक बार स्पीड से। ये देखो इसके अंदर अगेरिकस शो two types of reproduction. Two types of reproduction. Asexual and sexual. Asexual and sexual. तुम्हें पता है मशरूम की लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन करते हैं क्योंकि इसका यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल, एज ए फूड। ठीक है, जो भी आप फूड लेते हैं उसमें यूज करते हैं मशरूम को। तो उसमें करते हैं क्या हम? हमारे पास ये डाइकैरियोटिक स्टेज है, इसके आईपीए को सेल करते हैं मार्केट में। इसको कहीं रख दिया आपने, कहाँ रख दिया? सबस्ट्रेटम, जिसमें क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक मैटर। अपने आप मल्टीप्लाई कर जाएंगे, यानी इसके फ्रैगमेंट्स से क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मेथड हो गया ये? एसेक्सुअल। और हम कहते हैं इसको स्पान। जैसे ये टर्म आप पढ़ोगे जूलॉजी के अंदर, स्पानिंग वहां वर्ड आएगा, ग्रुप ऑफ एग के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे स्पान कहते हैं क्योंकि इसका यूज कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नई न्यू एग्रेगेट्स। तो इसके अंदर फ्रैगमेंट्स ऑफ हाइफे, फ्रैगमेंट्स ऑफ हाइफे मेनली कौन सा हाइफे यूज करेंगे हम? हाँ भाई, कौन सा यूज करेंगे? डाइकैरियोटिक हाइफे, मेनली डाइकैरियोटिक हाइफे are used for commercial purpose, are used for commercial purpose to cultivate mushroom on large scale, to cultivate mushroom on large scale. क्या कहते हैं इसको? हम क्या प्रोड्यूस करते हैं इसके लिए? स्पॉन्ज। these are also called as sponge. वैसे ये टेक्निकल टर्म किसके लिए है? एनिमल्स के लिए है, लेकिन हम यूज करें इसको इन केस ऑफ प्लांट्स। क्लियर? अब आगे देखो, इसके बाद देखो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरी हाइफे शो प्लाज्मोगैमी, प्राइमरी हाइफे शो प्लाज्मोगैमी to produce dikaryotic secondary hyphae, to produce dikaryotic secondary hyphae which grow subterrane, which grow subterrane and called as rhizomorph. इसको कहते हैं राइजोमॉर्फ। ये ग्रो करते हैं बिलो सबस्ट्रेटम, और हमने क्या टर्म इसके लिए यूज की? राइजोमॉर्फ यूज की। फ्रॉम विच अराइज, फ्रॉम विच अराइज फ्रूटिंग बॉडी, इससे बनती है फ्रूटिंग बॉडी। अराइज फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प,
called as basidiocarp. Two main parts of basidiocarp. Two main parts of basidiocarp. Which one? Pilus and stipe. Pilus and stipe. Diagram में clear है? Pilus और stipe. Stipe is a stalk-like structure. Stipe is a stalk-like structure which help in movement of nutrients. Which help in movement of nutrients. Its central part is medulla. Its central part is medulla and outer part is cortex. सेंटर के पार्ट कहते हैं मेडुला कहते हैं, बाहर क्या होता है कॉर्टेक्स. होते सारे इसमें हाइफे है. कौन सा हाइफे होते हैं? डाइकैरियोटिक, which are made up of dikaryotic hyphae. Outer part cortex, center part medulla किससे बनते हैं? हाँ, made up of dikaryotic hyphae. हाइफे की मिलेंगे आपको डाइकैरियोटिक. फर्क सिर्फ ये होता है कि जो सेंट्रल पार्ट में हाइफे होते हैं वो थोड़े कम्पैक्ट होते हैं, लेकिन जो पेरिफेरल के किनारे पे हैं वो थोड़े लूज होते हैं. देखो पाइलस, पाइलस के बारे में लिखना है कैप लाइक स्ट्रक्चर. कैप लाइक स्ट्रक्चर. Upper surface is convex. Upper surface is convex. Lower surface bears gills. Is convex. Lower surface bears gills. Gills के ऊपर कवर कौन सा है? Gills are covered by velum. Covered by velum, which rupture and appear as annulus. ठीक है, रप्चर होने के बाद क्या दिखता है? एसिडिक बनती है, क्या कहते हैं उसको? annulus. Appear as annulus. Gills are with गिल्स के तीन पार्ट कौन से बताओ भाई? ट्रेमा, सब हाइमेनियम और हाइमेनियम. तीनों है ना क्लियर? गिल्स आर विद ट्रेमा, सब हाइमेनियम, सब हाइमेनियम एंड हाइमेनियम. ये ऊपर मैंने लेबल कर रखे हैं, प्रॉपर्ली आपको लेबल भी करना है. ट्रेमा, सब हाइमेनियम एंड हाइमेनियम. और क्या हाइमेनियम के अंदर? बेसिस्पोर है. ये क्या अकेला? बेसिडियम. ये स्पोर है. हाइमेनियम हैज नंबर ऑफ बेसिडिया. हाइमेनियम हैज नंबर ऑफ बेसिडिया. Which bears basidiospores. Which bears basidiospores. These basidiospores are released. ये यहां से अलग हो जाएंगे. Are released. These are oblong. These are oblong in shape. These become dark in color. Dark in color. Two basidiospores are of plus type. ये चार बनते हैं ना भाई. दो कौन से इसमें प्लस टाइप के, दो कैसे हैं माइनस. Two basidiospores are of plus type and two basidiospores are of minus type, which grow into new hyphae. Which grow into new hyphae. तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा आपको इसकी लाइफ साइकिल पे. समझ में आया सबको?
कैसे मल्टीप्लाई करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों आइपी क्लियर हो गए। कहाँ है टर्शियरी आइपी? टर्शियरी आइपी कहाँ है? वेस्टियो कार्प में है। कहाँ पे है वेस्टियो कार्प में? ये टर्शियरी है कि सेकेंडरी है बड़े? क्यों है सेकेंडरी है? ये कौन से बन गए थे? टर्शियरी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए थे। फिर क्या बन गए? बेसिडिया। फिर क्या लगे? चलो ये आपकी पंजाई पूरी हो गई अभी। अब हम नेक्स्ट